हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में। तो देखिए, इसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, सारी की सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है ना, उन सबको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -2/3 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? कुछ उदाहरण लिख दिए। लेकिन अब सबसे पहले कर रहे हैं देखो 1.1 का पहला क्वेश्चन कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी पहले आपको इसको अभाज्य गुणनखंड करनी है और फिर उनको यानी इन संख्याओं को गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखो, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 140। तो पहले इनके हम छोटी कक्षाओं में जैसे पढ़ चुके हैं वैसे हम इसकी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इन पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें कितना आया? 70। 2 का जा रहा है, कितना आया? 35। अब कितने का जा रहा है बताओ? 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, कितना आया? 7। और 7 का जाएगा, कितना आएगा? 1। फिर 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो लिख दो 2/2/5 इंटू 7। इसी प्रकार आगे भी लिख सकते हो। 2 इंटू 2 कितना हुआ? 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो। 5 एक बार है, 7 एक बार। अब देखो इसका दूसरा पार्ट कैसे करेंगे? सेम वही तरीका है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करो। 7 दूँ 14, 8 दूँ 16। 2 का यानी डिवाइड करना है 156 में 2 का। 3 दूँ 6, 9 दूँ 3 का जा रहा है 1 3, 3 का जा रहा है 13 का जाएगा 1 1। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 बार 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर है 1। यानी जिसके ऊपर कुछ भी घात नहीं होती उसकी पावर हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अब देखो हम करेंगे 38-25 की अभाज्य गुणनखंड। 38-25। अब देखो लास्ट में 5 है तो 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का उसी में जाता है जब लास्ट में क्या हो सम संख्या या 0 2 4 6 या 8 हो। तो फिर 3 का देखते हैं। देखो 3 का नियम क्या कहता है? ये अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग ही जाएगा। जैसे 3 और 8 कितने हुए? 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग ही जाएगा। तो 3 का दे दो, 3 एकम 3, 3 दूँ 6 बचा 2, उतारेंगे 2, 22, 7 या 21 बचा 1, 5 या 15। इसमें अब देखो 3 का जा रह गया, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का जा रहा है तो इसमें भी 3 का जाएगा। 4 3 12, 3 दूँ 6 बचा 1, उतारा 5 15, 5 तियाँ 15। अब इसमें जा रहा है कि 4 2 6 4 5 11, नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा है तो 5 का तो जाएगा, 3 का नहीं, क्योंकि जिस 5 का नियम क्या कहता है? अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है हमेशा। कितना? 8 पंजा 40 बचा 2, उतारे 5, 5 बार गया 25, इसमें भी 5 का जाएगा। अब 5 एकम 5 बचा 3 17, 17 में 17 एक आ जाएगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभी इसको लिख दो 38-25 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दो। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 17 कितनी बार है? 1 बार है। ये लो दोस्तों। अब देखो 74 29 कितना आया? 74 है 29। अब देखो इसमें किसका भाग जा रहा है? पहले देखो आप, इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का देखो 7 और 4 11 2 13, 13 और 22 22, इसमें 3 का नहीं जा रहा, 4 का जाएगा ही नहीं, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7। इसे करते करते हम देखेंगे 17 का कितने का जा रहा है? इसमें भाग है 17 का जा रहा है। तो 17 का देखो, 17 चौथे 17 51 17 4 68, 70 4 है 68, कितना बचा? 6 62, 6 बचा, 70 4 68 69 70 72 72 73 74, 6 बचा ना, 6 उतारेंगे 2 62, 13 का 17 17 2 34 70 51, 70 तियाँ 51, 51 घटाएंगे कितना बचेगा बताओ? 11। कितना बचेगा? उतारेंगे 9, 17 साथी 119, 17 साथी 119। फिर जा रहा है देखो 19 का, इसमें किसका जा रहा है? 19 का। 19 का 19 19 2 38 19 तिया 57 ज़्यादा होता है, 19 2 38, 39 40, 3 ये हो गए 5, 5 बचे, उतारेंगे 7 57, 19 तियाँ 57, और 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 में 23 का भाग जाएगा, कितना बचा? 1। तो 74 29 को कैसे लिखेंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23, कितना लिखेंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? निम्न युग्मों का
HCF तथा LCM ज्ञात करना है और जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर होता है क्या। देखो पहली संख्या है 26 और 91। पहले 26 की आप रफ कॉपी में या इसमें भी कर सकते हो आप। अब आज ये गुणनखंड करो प्राइम फैक्टर। तो 2 का गया कितना आया 13 प्राइम नंबर है तो 13 में 13 का जाएगा कितना आया 1। फिर 91 में करो 2 का नहीं जा रहा कितने का जाएगा 7 का जाएगा। एक संतो बच्चा 2 उतारियो 1 21 7 21 और 13 में जाएगा 13। अब इनको क्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। पहले 2 एक बार है 13 एक बार। 91 को लिखो कितना 7 एक बार है 13 एक बार। पहले निकालेंगे एलसीएम लेस है। अब संख्या देखो कितनी है यहाँ 2 है 13 है 7 तीन टाइप की संख्या। कितने टाइप की 3 टाइप की संख्या। एलसीएम में क्या करते हैं जितनी भी टाइप की संख्या है सभी की बड़ी पावर ले लो। तो 2 की बड़ी पावर यहाँ 1 की है 7 की बड़ी पावर 1 की है और 13 की बड़ी पावर 1 ही है। अब मल्टीप्लाई कर दो 7 व 14 14 को 13 से रफ कॉपी का काम है 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 182। कितना आया 182। एलसीएम कितना आ गया 182। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना है बताओ। एचसीएफ क्या होता है जितनी भी संख्या है जो जो उनकी छोटी पावर लेनी है लेकिन जो मिल रही है उनकी छोटी पावर लेनी है। यानी एलसीएम में तो जितनी भी संख्या सभी की बड़ी पावर लेनी है और एचसीएफ में क्या करना है जो जो संख्या मिल रही है उसकी छोटी पावर लेनी। तो मिल केवल 13 रहा है और उसकी छोटी पावर 1 की है 13 की पावर। तो एचसीएफ कितना आ गया 13। अब आप कहोगे कई बार ऐसा भी होता है कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उसका एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई में 1 तो लिख सकते हैं ना और 1 हमेशा मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब देखो इसकी जांच करनी है। जांच में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है या नहीं होता ये जांच करनी है हमें। तो ये जांच यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर जगह नहीं है यहाँ पर कर देता हूँ। देखो यानी सूत्र क्या होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। ये इसी का पार्ट है। यहाँ पर कुछ बच गया। देखो पहली संख्या कितनी थी 26 दूसरी कितनी थी 91 91 बराबर एलसीएम कितना है 182 एचसीएफ कितना आया था 13। अब इनका गुणा कर लो। देखो रफ कॉपी का कार्य मैं यहीं पर कर रहा हूँ आप ये मत करना। यहाँ पर 26 को 91 से गुणा करो। पहले 26 मल्टीप्लाई 9 छंग 54 को चौक को आंसर लगी 5 9 2 18 18 और 5 23 6 6 23 66 कितना आया 23 से 66 और 182 का 13 से करेंगे कितना आएगा। देखो 182 है उसका मल्टीप्लाई करो 13 से तो भी कितना आएगा 23 से 66 कितना आएगा 23 से 66। अब देखो इसी प्रकार ये करते हैं। देखो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का गया 2 दूना 4 बचा 1 उतारा 1 11 5 दूना 10 बचा 1 उतारा 0 10 5 दूना 10। अब देखो इसमें 3 का जाएगा 8 3 24 बचा 1 उतारा 5 5 3 15 5 का जाएगा फिर 17 17 5 85 17 में 17 का जाएगा 1। अब देखो 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का गया 4 दूना 8 6 दूना 12 2 का जाएगा 23 23 में 23 का ही जाएगा कितना आया 1। फिर पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा एलसीएम होगा आपका एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले तो इनको पावर के रूप में लिख लो। 510 को कैसे लिखेंगे 2 एक बार है 3 एक बार है 5 एक बार है 17 एक बार है। फिर देख लो 92 को लिख लो 2 दो बार है 23 एक बार है। एलसीएम में आपको क्या करना है एलसीएम में जो जो कितनी संख्या है 2 है 1 3 है 1 5 है 1 17 1 23 है। यानी 5 टाइप की संख्या है सभी की बड़ी पावर ले लो। 2 की बड़ी पावर 2 है। देखो इसमें 1 है इसमें 2 है तो बड़ी पावर 2 हुई ना। फिर 3 फिर 5 फिर 17 फिर 23। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पर आपको एलसीएम आ जाएगा। फिर एचसीएफ में क्या निकालोगे एचसीएफ कैसे निकालोगे। एचसीएफ में क्या है जो जो संख्या मिल रही है उसकी छोटी पावर। तो मिल केवल इसमें 2 है इसमें 2 है 2 मिल रहा है तो उसकी छोटी पावर कितनी होगी बताओ आप। उसकी छोटी पावर होगी 2 की पावर 2 बड़ी है 2 की पावर 2 क्या है इसमें 2 की पावर 2 तो बड़ी है ये छोटी है। तो जो मिल रही है उनकी छोटी पावर लेनी तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। अब आपको क्या करना है एलसीएम जो आया है एचसीएफ आ गया। अब आपको फिर जांच करनी है A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
अब देखो पहली संख्या कितनी है 510, दूसरी संख्या कितनी है 92, उसका एलसीएम आपको पास कुछ आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा और एचसीएफ कितना है 2, यानी एलसीएम जो आई रख देना और इधर मल्टीप्लाई कर देना, इधर मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर बराबर ही आएगा। इस प्रकार आपको क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन है ना 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उनकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही होता है। ये आप करके देख लेना। हाँ ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए आप एक काम करना, मैंने ये जो गलत किया है इसको कट कर देना। देखो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको टेलीग्राम के चैनल पे, ताकि वापस भी देख सको आप। ये आप खुद करने की कोशिश करना। वैसे तो आपको सारे ही वापस रफ कॉपी में निकालने हैं, लेकिन ये खास तौर से ये आपको ज़रूर निकालना है। ओके।